हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम करने वाले हैं स्पीड के बारे में क्वेश्चन। ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। तो सबसे पहली बात आप देख सकते हो जैसे कि, है ना, कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें दो कंडीशन होती है ना। एक दो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होती है, व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट। डिस्टेंस एक फिक्स्ड है, तो एवरेज स्पीड निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, वेयर x एंड y आर द टू स्पीड्स एट विच द सेम डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड। ठीक है, यानी कि x और y जो है वो दो डिस्टेंस है जिसमें कि सेम डिस्टेंस कवर्ड करना है। दूसरी कंडीशन में क्या होती है कि भाई, दूसरी कंडीशन है व्हेन द टाइम टेकन इज कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट है और एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस वाई बाय टू डायरेक्ट, वेयर x एंड y आर द टू स्पीड एज वी एट विच वी ट्रेवल फॉर द सेम टाइम। ठीक है, ये दो कंडीशन है। अब जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है। ठीक है, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट 30 किलोमीटर पर आवर and returns at 120 किलोमीटर पर आवर if the total time taken is 5 hour। ठीक है, टोटल टाइम टेकन इज 5 आवर, तो फाइंड द डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना होगा, सबसे पहली बात तो पहला, जो पहली बार है वो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है सेम डिस्टेंस में, और वापिस आता है, यहां से वापिस आता है कितने की स्पीड से, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा कि हमें इन दोनों का क्या करना होगा, इन दोनों स्पीड का क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस वो जाता है, सेम डिस्टेंस वो वापिस आता है। तो हमें क्या करना होगा कि भाई इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो 30 और 120 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, दोनों मिलाकर के 30 और 120 का एलसीएम जो होगा वो होगा 120 किलोमीटर ना, डिस्टेंस मान लेंगे उसको। अब 30 की स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे, और आने में कितना लगेगा टाइम वापस सेम जगह पे, 1 घंटे, है ना। आने में कितना लगेगा, 1 घंटे। ठीक है, तो टोटल टाइम हो गया 5 घंटे, और ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है 5 घंटे, है ना, ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है 5 घंटे। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो सीधा है 120 किलोमीटर। डायरेक्टली 5 किलोमीटर वैसे ही आ गया, 4 और 1 5, तो कुल मिलाकर के जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया बताओ, 120 किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जरा इसको कैसे करना है आपको, कि ट्रेवलिंग एट 3/4 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड ए ट्रेन इज 10 मिनट लेट, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी। समझ में बात, यानी कि 3/4 स्पीड से चलने पे ट्रेन 10 मिनट लेट हो जाती है, तो फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी, है ना। अब ऐसे केस में आपको बताना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा। समझ में आई बात। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि पहले स्पीड उसकी कितनी थी, स्पीड उसकी कितनी थी, 4, लेकिन वो बेचारा चल कितने की स्पीड से रहा है ना। S2 स्पीड कितनी है, 3, यानी पहले 3/4 है ना भाई, एक्चुअली में ओरिजिनल 4 है और चल वो रहा है 3 की स्पीड से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मान लो कि पहले 3 मिनट लगता था और अब 4 मिनट लग रहा है, तभी तो दोनों का डिस्टेंस मिला करके सेम आएगा। भाई डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, टाइम को 3 कर दिया और इधर वाले टाइम को 4 कर दिया। ठीक है, तो दोनों का डिस्टेंस देख लो, 4×3=12, 4×3=12। ठीक है, आप समझ रहे हो बात को, यहाँ टाइम कितना लग रहा है 3, और यहाँ टाइम कितना लग रहा है 4।
कितने का डिस्टेंस गैप आ रहा है, कितने गैप आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है, यानी 1 यूनिट का लेट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10 मिनट का लेट होना चाहिए। यहाँ पे 1 का लेट हो रहा है, वहां पे 10 मिनट का लेट हो रहा है। तो कुल मिलाकर के 1 इक्वल टू 10 मिनट, 1 इक्वल टू 10 मिनट। और एक्चुअली में टाइम कितना लग रहा है इस वाले में, 3। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 मिनट। समझ में आई बात। तो एक्चुअली में इसका आंसर जो है, यानी ये रटा रटाया क्वेश्चन एकदम बढ़िया से कर लोगे आराम से, सिंपल इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, आराम से आप कर सकते हो। तो 30 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था स्पीड में, एवरेज स्पीड ये वो। और उसके बाद हम जो आपको कराएंगे बोट एंड स्ट्रीम का नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये समझ में आया तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।